जय भीम साथियों। पूरी दुनिया में ये जो जय भीम जो दो शब्द है, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, यानी कि पूरी मतलब धरती की बात कर रहे हैं। ये दो शब्दों में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि दुनिया के किसी भी दो शब्दों में वो ताकत नहीं है। इतना पावरफुल है ये दो शब्द जय भीम। अगर कोई दूसरा सुन ले तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अगर जो वंचित समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, अगर उसके कानों पे, या जो मरा हुआ इंसान है या जो सोया हुआ इंसान है, अगर उसके कानों में भी ये दो शब्द जय भीम का अगर एक बार भी सुनाई दे दे तो मुर्दा जो व्यक्ति है वो जग के, यानी कि क्या होता है, उठ के बैठ जाता है। इतनी ताकत है, इतनी पावरफुल ये शब्द है, इतनी क्षमता है इस शब्दों में। एक बार डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि मेरे मरने के बाद अगर मेरे कारवा को, जो बहुत मतलब समझिए कि बहुत संघर्ष के बाद जिस कारवा को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, मेरे जाने के बाद अगर किसी में दम होगा, किसी में वो ताकत होगी, किसी में वो क्षमता होगा, किसी में वो पावर होगा, वही लेकर के आगे बढ़ेगा, वरना उसे वहीं पे छोड़ देगा। ये अंबेडकर साहब ने कहा था ये बात। बहुत समय बीतने के बाद, बहुत समय गुजरने के बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कांसीराम। कांसीराम में वो ताकत थी, वो क्षमता थी, वो जुनून थी, वो बहुजन समाज के लिए कुछ कर गुजरने की वो सारा ताकत उनके अंदर सारी क्षमता थी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को जगाने का बहुत ज़्यादा काम किया। अंबेडकर साहब का जो कारवा था उसको बहुत आगे तक, बहुत दूर तक उन्होंने लेकर गया। बहुत संघर्ष किया उन्होंने। आज जो आप फोटो जो देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो फोटो देखते हैं, हर चौक चौराहे पे जो स्टेच्यू देखते हैं, हर घरों में अंबेडकर साहब का, बुद्ध का जो फोटो आप देखते हैं, ये ऐसे ही आपके सामने प्रकट नहीं हो गया है। एक समय में कांग्रेस से इस फोटो को ही निगल जाना चाहती थी, खा जाना चाहती थी, इसको ख़त्म कर देना चाहती थी। वो तो कांशीराम का देन था, उनके संघर्षों का देन था, जिसके वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ आज अंबेडकर का दिखती हैं। पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी मूर्तियाँ किसी नेता का नहीं बना, उतनी जो स्टैच्यू है वो भारत के लोगों ने बना रखा। भारत में ही, भारत में देखेंगे आप, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा है, लेकिन वर्तमान में अगर आज बात करेंगे, काउंट करके देखिएगा तो लगेगा कि सबसे ज़्यादा भारत के लोगों ने ही अंबेडकर की मूर्तियाँ बना दी, वो भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं से कहीं ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा संघर्ष का एक कहानी है, एक देन है। ऐसे ही आपके सामने अंबेडकर साहब नज़र नहीं आने लगे और इस कारवा को बहुत हिम्मत के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी सबसे कीमती समय उन्होंने लुटाया सिर्फ समाज के निर्माण के लिए, एक बहुजन समाज के लिए। बाद में कांसीराम ने इसका वागडोर मायावती को दिया और मायावती ने भी इसका पताका बहुत दूर तक लहराया। उनकी संघर्ष की कहानी भी बहुत ही दर्दनाक है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी जीवन, अपनी सबसे कीमती समय सबसे ज़्यादा लगाया किस पे? तो बहुजन समाज के लोगों के लिए, भारत में रहने वाले लोगों के लिए। और बहुजन समाज पार्टी का जब निर्माण हुआ, ये बहुजन समाज पार्टी उनका कोई पार्टी नहीं है, ये तो बहुजन समाज के लोगों का पार्टी है। ये बहुजन समाज के लोगों का जो 85% जो जनता जो दिख रहा है भारत में, वो उनका पार्टी है। बाद में मायावती के बाद थोड़ा सा स्थिति खराब हुआ, तब इसका जो वागडोर था, ये जो कारवा था, जिसके भारत के बहुजन समाज के लोगों ने सौंपा, वो नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को भारत के बहुजनों ने अपने सर पे बिठा रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन का जो क्रांति है, इसके पीछे बहुत जुल्म हुए हैं। ये बहुत बड़ा संघर्ष का एक कहानी होता है।
हमें इसको समझना चाहिए, हमको इसको समझना पड़ेगा। सोच के देखिएगा, मध्य प्रदेश में एक प्रोग्राम था जिसमें बहन मायावती जी के भतीजे थे आकाश आनंद, उनका एक इंटरव्यू हो रहा था। उनसे पूछा गया कि भीम आर्मी को जानते हैं? तो बोलता है कौन 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 भीम आर्मी, हम छोटे मोटे लोगों को नहीं जानते हैं। एक गाना चला था, मुझे याद आया, एक गाना चला था, बहुत ही ट्रेंडिंग में रहा है, कौन मैं नहीं तो कौन बे, कौन मैं नहीं तो कौन बे। तो ये एक घमंड दिखाता है, ये कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ दिखाता है। एक समय था, समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, यानी कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र थे अखिलेश यादव। उनसे किसी मीडिया ने पूछा कि आप केजरीवाल को जानते हैं? तो बोलते नहीं जानते। ये कौन है केजरीवाल? बल्कि पूरी भारत जान रहा, पूरे भारत के जनता केजरीवाल को जान रही थी और एक व्यक्ति को ये पता नहीं था। बाद में ख़त्म हो गया समाजवादी पार्टी। मतलब उसकी जो एक पावर थी, जो एक क्षमता था नेतृत्व का, वो कहीं ना कहीं कम दिखता है। आकाश आनंद को नेतृत्व देने का मतलब क्या है? जैसे बहन मायावती जी हैं, अब सारा का सारा नेतृत्व आकाश आनंद को देना चाहती हैं। जिस बंदे को बोलने के लिए भी देख करके बोलना पड़ता है, भाषण भी देना होता है तो देख करके पड़ता है, वैसे लोगों का नेतृत्व देने का मतलब क्या है? देखिए, नेतृत्व किसी योग्य व्यक्ति के हाथों में जाना चाहिए। अगर आपको बहुजन समाज के लोगों के लिए काम करना है, बहुजन समाज को एक बहुत बड़े ऊंचाई पे लेकर के जाना है, बहुजन समाज के लिए जीना है और मरना है, बहुजन समाज का संघर्ष ही अगर संघर्ष एक बेहतर होना चाहिए, तो उसका नेतृत्व किसी एक ऐसे पर्सनालिटी में होना चाहिए जो इसका नेतृत्व अच्छे तरीके से कर सके। जैसे भारत के लोगों को लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद में वो बात है, हाँ लगता है कि क्योंकि दोनों का विचार एक ही है। अंबेडकर साहब, फूले साहब, पेरियार साहब, सावित्रीबाई फूले, इन्हीं के सिद्धांतों, आदर्शों और विचारों पे ये चलने वाली पार्टियां हैं और सारे बहुजन समाज के लोग इनको अपने सर पे बिठा कर रखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि नेतृत्व मायावती कर रही थी तो बहुत अच्छा था, और अभी जो स्थितियां जिस तरह से ख़राब होते जा रही हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। और यही वजह था कि अंबेडकर साहब ये बार बार बोलते हैं कि सभी लोगों को इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के काम करना चाहिए। लेकिन संगठन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, संगठित होने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मैं एक बात बताता हूँ, हमारे भारत में पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन एक साम्राज्य था जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होती है। उसके पुत्र जो होते हैं, जिसका नाम रहता है बिंदुसार, उसके पुत्र रहते हैं अशोक सम्राट, और अशोक सम्राट ने उस साम्राज्य की पताका आसमान तक भी फहराई थी। लेकिन उसके बाद जो व्यक्ति सत्ता को धारण किया, वो नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रखता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन में अयोग्य नेतृत्व भी एक मायने रखता है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो मध्यकालीन भारत की अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जितने भी बादशाह बने, सब में योग्यता थी। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसी गद्दी को धारण करने वाला जितना भी बादशाह होता है, उसमें वो बात नहीं होती है जो नेतृत्व करने की क्षमता उसके पीछे वाले बादशाहों में होता है। क्यों ख़त्म हो गया? हमें इतिहास को भी थोड़ा पढ़ना चाहिए, हमें इतिहास को भी थोड़ा सा बारीकी से समझना चाहिए, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें लोकतंत्र को भी समझना चाहिए। जो ख्वाब अम्बेडकर साहब ने देखा था हमारे समाज के लिए, उस ख्वाब को पूरा करने की क्षमता भी तो रखनी चाहिए। हमें प्रतिस्पर्धा करना है। हमारे लोकतंत्र में हर एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन कैसा प्रतिस्पर्धा होना चाहिए? एकदम स्वस्थ तरीके से, एकदम साफ सुथरे तरीके से। जो बंदा आप ही के नेतृत्व करने की बात करता हो और आप उसको नेगेटिव दिखा रहे, आप उसको जानते तक नहीं है। सोचने वाली बात है। पूरे भारत की बात छोड़िए ना, विश्व के बहुत ऐसे लोग हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद को जानने लगे हैं। हमेशा हम पढ़ते रहते हैं
मेरा काम है, मेरा यूपीएससी के क्लास को हम क्लास के लिए हम पढ़ाते हैं, तो हमको पता चलता है चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे पर्सनालिटी के रूप में, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हैं जो बहुजन समाज के लोगों ने उनको अपने दिल में बसाया है। और उस व्यक्ति को आकाश आनंद क्या बोलता है, मैं छोटे मोटे लोगों को नहीं जानता, कल होकर के ये भी बोल सकता है कि बहुजन समाज के लोगों को हम नहीं जानते। ये तो बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो कम से कम ये सब चीज़ें क्षमता करने का जो नेतृत्व है किसी ऐसे शख्स के हाथों में जाना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। हम लोग कभी पढ़ाते हैं तो कभी किसी चीज़ को मतलब कहीं देखते भी नहीं हैं, सब याद रहता है। तो ये होना चाहिए कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में नेतृत्व दीजिए जिसे करने की क्षमता हो। हमारे भारत के बहुजन समाज के लोगों को एक ऐसे मसीहा की ज़रूरत नहीं है। मसीहा नहीं चाहिए, मसीहा तो ऑलरेडी यहाँ पे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष किया, कांशीराम मसीहा के रूप में आए, उन्होंने सारे लोगों को जगाया। अब जगे हुए लोगों में वो जोश खरोश डालना है, वो जागृति लानी है। अब हमें एक ऐसा नेता चाहिए, एक ऐसा नेतृत्व करने वाला चाहिए जो उसके कंधे पे सारे बहुजन समाज के लोगों का जिम्मेदारी हो, और जिम्मेदारी पूरी बखूबी से निभाए। ऐसे नहीं कि एक दूसरे को ये बोले कि हम नहीं जानते कौन है, बीमार भी कौन है। अरे बीमारी पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना लिया है। मिलते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।